मुझे तो कुछ लगता नहीं कि समाजवादी ने कोई काम किया। अगर वो विकास के नाम पे वोट मांगे सपा, तो सफाई हो जाएगी। मुसलमान ओवैसी साहब को एक बहुत मजबूती से अब उन पे विश्वास जता रहा है, और अब और कोई विकल्प, ये कहते हैं लोग कि अब और कोई हमारे पास विकल्प नहीं है। इंशाल्लाह हम ओवैसी साहब का हाथों को मजबूत करेंगे। ओवैसी साहब की लोगों को बहुत बातें अच्छी लगती हैं, वो सर्व समाज की बात करते हैं, खाली मुस्लिमों की बात नहीं करते, वो पिछड़ों की बात करते हैं और दलितों की बात करते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि वो डॉक्टर अंबेडकर साहब के कानून और संविधान की बात करते हैं। सलाम आदाब। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद में, और मुरादाबाद का ये विधानसभा कांट है। कुछ ही महीनों बाद यहाँ पर नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं। पार्टी अपने अपने प्रत्याशी लगातार मैदानों में उतार चुकी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भी प्रत्याशी मैदानों में उतर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रियासत हुसैन, जो ये नगर निकाय चेयरमैन भावी प्रत्याशी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार यहाँ पर नगर निकाय चुनाव में मुद्दे क्या होंगे। कुछ दिन पहले की बात करें, यानी जब विधानसभा चुनाव हुआ, तो यहाँ पर पश्चिमी यूपी पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की गहरी पकड़ थी, लेकिन चुनाव के जो नतीजे आए वो बिल्कुल विपरीत थे। हालांकि उसके बाद जो मुसलमानों का रवैया रहा है वो इस तरह से नजर आया कि वो ओवैसी साहब पर ज़्यादा भरोसा करने लगे। लेकिन इसका कितना फ़ायदा होगा, इन सभी चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी तरफ, यानी अगर हम ज़िला मुरादाबाद की बात करें, आपकी विधानसभा की बात करें, तो कितना मजबूत हुआ है ये पार्टी, कितनी मजबूत हुई है अपने कार्यकर्ताओं में और जनता के बीच? विधानसभा चुनाव बहुत तेज़ी से डेवलप कर रही है, बहुत मजबूत हुई है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, हमारा संगठन कांट विधानसभा में बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, और इंशाअल्लाह हम और पूरी तरीके से मजबूत करेंगे संगठन को, और नगर निकाय के चुनाव में इंशाअल्लाह कामयाब होकर रहेंगे। नगर निकाय चुनाव में आपके मुद्दे क्या होंगे? किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे? किन मुद्दों पर आप लड़ाई लड़ेंगे? जैसे कि हमारे यहाँ नगर पंचायत पागवाड़ा में सबसे बड़ी जो दिक्कतें हैं वो पानी की निकासी है। नालियाँ दुरुस्त नहीं है, नाले दुरुस्त नहीं है, रोड पे पानी भरा रहता है, और हाईवे के जो सर्विस रोड हैं वहाँ हमेशा यही सबसे बड़ी दिक्कत रहती है, हमेशा सर्विस रोड के ऊपर पानी बहता है, जिसके लिए मैंने बहुत लिखा पढ़ी भी की। और अब IRB के माध्यम से 6 लाइन ये रोड बन रहा है, उन्होंने नालों की थोड़ी सफाई वफाई की है, तो पानी की व्यवस्था कुछ सुधरी है। और पागवाड़े के असल में एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है पानी की निकासी, दूसरा है जो नई आबादियां हैं उसमें बिल्कुल भी सड़कें नहीं हैं, नालियाँ नहीं हैं, रास्ते बिल्कुल गंदे हैं, पानी बारिश पड़ जाती है तो लोगों को निकलने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। और तीसरी बात यह है कि नगर पंचायत पागवाड़ा के अंदर गंदगी का ढेर लगे हैं, जो साफ सफाई दुरुस्त नहीं है अभी भी। मतलब ये सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे और उन मुद्दों के साथ आप लड़ाई लड़ेंगे। जी जी बिल्कुल। अभी जैसे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए, उसमें आपकी पार्टी को इतने वोट नहीं मिले हैं। इधर की बात करें, मुरादाबाद या संभल, ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, यहाँ पर भी आपकी पार्टी को वोट नहीं मिले हैं जी। अब आने वाले चुनाव में क्या ऐसा करिश्मा होगा जिससे आपको लगता है नहीं मुसलमान हमारी तरफ आ जाएंगे, हमको वोट दे देंगे? मुसलमान ओवैसी साहब को एक बहुत मजबूती से अब उन पे विश्वास जता रहा है, और अब और कोई विकल्प, ये कहते हैं लोग कि अब और कोई हमारे पास विकल्प नहीं है। इंशाअल्लाह हम ओवैसी साहब का हाथों को मजबूत करेंगे, और ओवैसी साहब के जहाँ जहाँ चुनाव लड़ेंगे उनको इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। ये यहाँ पर समाजवादी पार्टी के
और उनका समझो गढ़ है। जी। तो उनके हिसाब से कितना काम हुआ? सांसद भी उन्हीं के हैं और बगल में अगर संभल की बात करें वहाँ भी सांसद समाजवादी पार्टी के हैं, तो उन्होंने मुसलमानों का कितना भला किया, कितना विकास किया? मेरे ख्याल से तो जहाँ तक विकास और काम की बात है तो मुझे तो कुछ लगता नहीं कि समाजवादी ने कोई काम किया हो। फिर भी मुसलमानों ने तो भर भर के उनको झोला भर के वोट दे दिया विधानसभा में। हाँ, वो सपा के साथ बीजेपी को हराने के मुद्दों पे काम कर रहे थे बस, और कोई बात नहीं थी। हाँ। अगर वो विकास के नाम पे वोट मांगे सपा तो सफाई हो जाएगी। अच्छा। विकास जीरो रहा है उनका और विकास का कोई मॉडल उनका अपना नहीं है। तो ओवैसी साहब को ही क्यों चुना? और भी तो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिनके विधायक हैं, मंत्री हैं, सरकार है। ओवैसी साहब में ऐसा क्या खास बात है? हैदराबाद से हो तो अपने यहाँ राज्य के हैं भी नहीं। ये अब ओवैसी साहब को जनता इसलिए चुन रही है कि सपा को भी मुस्लिमों ने आजमाया है, बसपा को भी आजमाया है और बहुत पहले कांग्रेस को भी आजमा चुके हैं मुसलमान। तो इंशाल्लाह आप उम्मीद कर रहे हैं कि अब ओवैसी साहब को हम एक बार आजमाएंगे। पढ़ी लिखी शख्सियत है और काबिल भी हैं अपने आप में और सब लोगों को मिलके चलने की बात करते हैं। तो आने वाले टाइम में यानी जो नगर निकाय चुनाव है तो आपको पूरा भरोसा है कि पश्चिमी यूपी साइड मजलिस का परफॉर्मेंस बेहतर होगा, अच्छे इनकी सीटें निकल कर आएंगी? जी इंशाल्लाह। अच्छा। पूरा भरोसा है। मुसलमान के नाम पर या जिस तरीके से अखिलेश यादव से लोगों की नाराजगी है, ये वजह हो सकती है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मुसलमान के नाम की बात नहीं है। ओवैसी साहब की लोगों को बहुत बातें अच्छी लगती हैं। वो सर्व समाज की बात करते हैं, खाली मुस्लिमों की बात नहीं करते। वो पिछड़ों की बात करते हैं और दलितों की बात करते हैं और सबसे बढ़िया बात यह है कि वो डॉक्टर अंबेडकर साहब के कानून और संविधान की बात करते हैं। इसलिए आपको लगता है कि उनको आगे आना चाहिए मुसलमानों के लिए? जी जी एक नए लीडर के तौर पर उन्हें उभर कर आना चाहिए, आगे उनको चुनना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।